नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर विभाग की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए, आज से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, यानी कि आमने सामने होंगे पक्ष और विपक्ष के नेता। देखिए, जो विपक्ष के नेता है वो पूरी तरह से तैयारी करके आएंगे। अब कौन सी का तैयारी, ये भी जरा सा आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जब चुनाव होने वाला था उस टाइम पे सभी पार्टियों ने अपना वादा किया था। देखिए, जब जेएमएम की सरकार बनी तो जेएमएम की ओर से भी और इंडिया गठबंधन की ओर से भी वादा किया गया था, 1 वोट 7 गारंटी। और उस वादे को कितना पूरा किया है सरकार ने, आज उसका जवाब विपक्ष वाले लेने वाले हैं। और एक बार आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि जो सरकार ने वादा किया था, जरा सा आप लोग देख लीजिए। 1 वोट 7 गारंटी, हम आपको वादा भी दिखा देते हैं। सबसे पहले उन्होंने वादा किया था मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर। देखिए, मत्स्य सम्मान योजना का जो पैसा था पहले वो 1000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद 2500 रुपया किया गया। ठीक है, देखिए 2500 रुपया हुआ और इसका पहला पेमेंट भी मिला है। पहला पेमेंट यानी कि 5वां किस्त जो 2500 रुपये के तौर पर आप लोगों के अकाउंट में डाला गया, तो ये राशि मिला। लेकिन उसके बाद न जनवरी महीने का पेमेंट मिला और न ही फरवरी महीने का पेमेंट मिला। तो इसका भी जो जवाब है वो सरकार को देना होगा। और इसका जो सवाल है सबसे पहले विपक्ष वाले करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हर गरीब को 7 किलो राशन और 450 रुपया में गैस सिलेंडर, ये सरकार की ओर से वादा किया गया था। तो इस वादे को कितना पूरा किया है, एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि हेमंत सोरेन जो चुनाव के टाइम पे वादा किए थे, क्या उसने उसको पूरा किया है? अगर पूरा किया है तो आप लोग यस लिखिए, और अगर नहीं किया है तो आप लोग नो लिखिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखिए और भी बहुत सारे जो वादे हैं वो किए थे, रोजगार को लेकर भी किए थे, साथ ही साथ आगे और भी है। देखिए 1932 खतियान को लेकर भी है, साथ ही साथ जो पेंशन योजना है, जो 1000 रुपये बुजुर्ग, विधवा और विकलांग को मिलते हैं, प्रत्येक महीने 1000 मिलते हैं ना, तो उसने कहा था कि इसको भी बढ़ाया जाएगा, यानी कि वृद्धि किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आई है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे वादे हैं, आपको आगे अपडेट भी दिखाएंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जो सरकार ने वादा किया था चुनाव के टाइम पे, क्या उसने उसको पूरा किया है? और आज जो विपक्ष के नेता है सबसे पहले चुनावी वादे का ही जो सवाल है वो सरकार से पूछेंगे और सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जो अपडेट आई है यहाँ पे मत्स्य सम्मान योजना को लेकर आई है और ये चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए, जो मुद्दा आएगा ना, मैट्रिक पेपर लीक का भी आएगा, क्योंकि मैट्रिक का जो पेपर लीक है उसको लेकर भी अभी जो माहौल है वो पूरा गर्म है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ वही चीज़ बोला है कि सदन में सरकार को चुनाव में किए गए वादे याद करवाएगी बीजेपी। नवीन ने कहा भ्रष्टाचार चरम पर है, विधि व्यवस्था ध्वस्त है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, जमीन की लूट मची है, लाखों नौकरी का वादा कर सत्ता में आई यह सरकार 100-200 युवाओं को नौकरी देकर अपना पीठ थपथपा रही है। बेरोजगारी भत्ता 450 रुपये में गैस सिलेंडर की चर्चा तक नहीं कर रही है। भाजपा जन भावनाओं के अनुरूप सदन में सरकार को घेरेगी, यानी कि सही बात है। देखिए 450 रुपया में गैस सिलेंडर का वादा उन्होंने किया था, लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ अपडेट ही नहीं आ रही है कि कब से आप लोगों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे जो मैट्रिक का पेपर लीक है उसको लेकर भी बोला है कि बजट सत्र में भाजपा मत्स्य सम्मान योजना की राशि लटकाने, मैट्रिक पेपर लीक, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने, राज्य में बढ़ते आरक्षण आदि विषयों पर सरकार को घेरेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में रविवार को ही विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनी। बैठक के बाद विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि जनता परेशान है पर सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। यह सरकार एक भी वादे पूरे नहीं कर रही है। पार्टी सदन में सरकार को घेरेगी और वादे पूरे करने की वायदा करेगी। देखिए, जो पार्टी है यानी कि जो विपक्ष के नेता है वो सरकार को घेरेगी, ये तो साफ साफ यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन जो कल के डेट पे एक अपडेट आई थी जो हम आपको कल भी बताए थे, देखिए यहाँ पे सरकार की ओर से जो अपडेट आई है मत्स्य सम्मान योजना को लेकर, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंतजार, पहले ही लिख दिया है इंतजार, यानी कि अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के अकाउंट में मत्स्य सम्मान योजना की राशि आएगी। फिर आगे बोला कि बैंक खाता आधार से किया जा रहा है लिंक,
आवेदनों की हो रही है छटनी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मार्च में मिलेंगे 3 माह के 7500 रुपये। शर्त यही है कि जांच पूरी हो जाए। देखिए छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ पे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है कि छटनी हो रहा है। कौन सी का छटनी भाई? तो छटनी जो है वो अपात्र लाभुकों की हो रही है। अपात्र लाभुक जो अयोग्य है, ठीक है, यानी कि जो योग्य नहीं है उसकी पूरी तरह से छटनी हो रही है और लगातार अपडेट आ रही है मेरे भाई। ये चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद बोला है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने अपना बैंक के खाते को आधार से लिंक नहीं किए हैं, तो उनको अभी मौका है उनके पास, ठीक है। आप लोग फटाफट से बैंक जाइए और अपने खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस बार का जो पेमेंट है वो आधार लिंक से ही भेजा जाएगा। ऊपर से डीबीटी आपका ऑन होना चाहिए, डीबीटी को आप लोग ऑन कर लीजिए अगर अभी तक आपका ऑन नहीं है तो। और उसके बाद आ रही है आप लोगों के लिए अपडेट। क्या अपडेट आ रही है कि अब आप लोगों के अकाउंट में न 2500 रुपये आएंगे और न 5000 रुपये आएंगे। इस बार आप लोगों के अकाउंट में आने वाले हैं 7500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के अकाउंट में 7500 रुपये आएंगे। 3 महीने का पेमेंट आएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का पेमेंट, ठीक है। लेकिन शर्त ही रखा गया है कि जल्दी से जल्दी जो सत्यापन हो रही है, जो जांच हो रही है वो पूरी हो जाए, ठीक है। जैसे ही पूरी होगी वैसे ही आप लोगों के अकाउंट में खटाखट पैसे भेजे जाएंगे। ये चीज़ सरकार की ओर से कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। मैया सम्मान योजना की लगभग 59 लाख लाभुकों को मार्च में 3 माह, ठीक है, जनवरी, फरवरी व मार्च के 7500 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें शर्त यही है कि इस अवधि तक सभी लाभुकों का वेरिफिकेशन कार्य पूरा कर लिया जाए, लाभुकों के बैंक खाते को उनके आधार से लिंक कर लिया जाए। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया है। देखिए विभाग की ओर से निर्देश भी दिया गया है कि आप लोग फटाफट से काम को कीजिए और जितना जल्दी हो सके आप लोग अयोग्य लाभुकों की छटनी कीजिए। देखिए इस बार पेमेंट तभी जारी होगा जब पूरी तरह से अयोग्य लाभुकों की छटनी हो जाए, क्योंकि विभाग का साफ साफ कहना है इस बार एक भी अयोग्य लाभुकों को पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि लक्ष्य है कि मार्च तक सभी लाभुकों को बकाया भुगतान कर दिया जाए, पर इसके साथ यह भी फैसला लिया गया है कि एक भी अपात्र लाभुकों के खाते में पैसे नहीं जाए। यानी कि देखिए पैसा भेजने को लेकर भी बोला गया है और अयोग्य लाभुकों की पूरी तरह से छटनी को लेकर भी बोला है कि अयोग्य लाभुकों को, किसी भी अयोग्य लाभुकों को पैसे ना भेजें और मार्च महीने में सारा जो बकाया राशि है वो एक साथ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसके लिए जिलों में सूक्ष्म तरीके से लाभुकों की जांच की जा रही है, डुप्लीकेसी की छटनी हो रही है, उन बैंक खाते की पड़ताल की जा रही है जिसमें एक से अधिक लाभुकों के पैसे गए हैं। हालांकि अभी किसी भी जिले ने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं भेजी है। बता दें कि लाभुकों को दिसंबर की राशि मिल गई है, जनवरी और फरवरी की राशि नहीं गई है। उल्लेखनीय है कि पहली किस्त भेजे जाने के बाद विभाग को पता चला कि बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं के खाते में भी इस योजना के 25 रुपये चले गए हैं जो उसके लिए योग्य नहीं है। ऐसे में विभागीय निर्देश के आलोक में सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। इसमें लगातार कई गंभीर खामियां सामने आ रही है, यानी कि देखिए लगातार जो है ना वो खामियां सामने आ रही है। फिर आगे बोला है कि इस साल 6 जनवरी को 25 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। जी दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि 2500 रुपये जो है दिसंबर महीने का पेमेंट वो आप लोगों को मिला था 6 जनवरी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि कहा गया था कि हर माह की 15 तारीख को पैसे खाते में डाले जाते रहेंगे, पर अब फरवरी का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है, जनवरी के भी पैसे नहीं भेजे गए हैं। बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को हर माह 1000 रुपये देने का प्रावधान था। यह व्यवस्था अगस्त 2024 से शुरू हुई थी, नवंबर तक लाभुकों को 1000 रुपये दिए गए थे। यानी कि देखिए सरकार ने कहा था कि महीने की 15 तारीख को पैसे खाते में डाले जाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। न जनवरी को मिला और न ही फरवरी को मिला। फरवरी का तीसरा सप्ताह चल रहा है, ठीक है, तो अभी तक नहीं मिला है। तो चलिए देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बता दिया है कि मार्च में आप लोगों को एक साथ 3 महीने का पेमेंट मिलने वाला है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।